काम कर रही थी। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने 7 साल में बेचने का काम किया है। 80% दागी विधायक अगर है तो बीजेपी पार्टी में आप आंकड़ा निकालिए। अब योगी जी ने तो शादी की नहीं, तो परिवार कहाँ से आएगा? मोदी जी ने की थी, वो छोड़ दी, तो उनका परिवार कहाँ से आएगा? आता योगी जी का कि राष्ट्रवाद वाले जो हमारे साथ है वो जिन्नावादी जो है जी नहीं, इनको जिन्ना और गन्ना, इनको जिन्ना ही क्यों याद आता है? चुनाव के समय पे क्यों जिन्ना याद आता है? गन्ना की बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोलते? जिन्ना को हमने बोतल में बंद करके भगा दिया इस बार। जिन्ना यहाँ नहीं आएगा, यहाँ विकास के मुद्दे आएंगे। जयंत चौधरी के लिए तो ऑफर दिया है कि हमारी पार्टी में आ जाइए। नहीं, आज ये ऑफर क्यों दे रहे हैं? ये ऑफर जब कहा था, जब ये लाठी चला रहे थे हाथरस कांड पे, दुख बांटने गए थे माननीय जयंत चौधरी जी। इन्होंने किस तरीके से लाठी चलवाई थी कार्यकर्ताओं पर माननीय जयंत चौधरी जी पे, जब कहा गया था इनका ये लाड़ प्यार जो आज दिखा रहे हैं ये, क्योंकि इनको डर लगने लगा है कि आज इनकी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो अब इनको बरगलाओ, उस तरीके से इनको अपनी तरफ लाओ। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो संघर्ष किया 7 साल से उसको थोड़ी भूल जाएंगे। जो लाठी खाई है उसको नहीं भूलेंगे। जो 13 महीना किसान सड़कों पर बैठा रहा उसको नहीं भूलेंगे। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा? आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, भेड़िया तक इन्होंने किसानों कहा। नहीं, योगी सरकार को जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी देख रहे हैं, हम उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। और जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में 70 लाख रोजगार देने का यूपी में, क्या दिया रोजगार? जब बच्चे जा रहे हैं पेपर देने तो पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये रोजगार है? आप बताइए, जब किसान सड़कों पर बैठा था 13 महीने, जब तक इनका कोई भी नेता नहीं आया था सड़कों पर, आज वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें खतरा है, इनको लगने लगा है कि सपा गठबंधन की सरकार बनने वाली। दंगे किसने करवाए? तो मैं बिल्कुल खुलकर बताती हूँ आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ता में आज सरकार है, उसका काम ही भाई को भाई से लड़ाने का है। वो धर्म और जाति की राजनीति करती है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना उसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि इनके पास, अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों में, अगर इनके पास कोई मुद्दा होता, अगर इन्होंने कोई काम कराया होता, तो ये उसको लेकर जाते गांव में, शहर में। आज स्थिति क्या है? गांवों से खदेड़ दिए जा रहे हैं, विधायकों की नो एंट्री के बोर्ड लग गए, यहाँ तक कि गृह मंत्री को घुसने नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो घर घर मांग रहा है। मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह की अभी प्रस्तावित वो थी मीटिंग बागपत के टटीरी में, तो वहाँ से पहले दिन ही रिपोर्ट राजनाथ सिंह को मिल गई कि यहाँ लोग आपके ऊपर चप्पल जूते बरसाएंगे, तो इसलिए वो कैंसिल कर दी तुरंत। इतना आक्रोश, इतना असंतोष जनता में भर चुका है इनके प्रति कि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। जनता ने 5 वर्ष इनको भुगता है, देखा नहीं है, भुगता है। 5 वर्ष तक जनता प्रताड़ित हुई है इनसे, हर मुद्दे पर, हर वर्ग में असंतोष है। कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो। युवा देखिए आप, रोजगार छीन लिए इन्होंने। 70 लाख रोजगार देने का वादा किया, रोजगार दिए नहीं, उल्टा छीन लिए। आज दिए युवाओं को रोजगार। अब 70 लाख में से 4.5 लाख ले लिए, और सुनिए उसमें से 20 लाख छीन गई नौकरियां, तो कितना बचा? फिर भी तो हमेशा जी चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश यादव को जी, अपराध पे चैलेंज कर रहे हैं कि आप डिबेट कर लीजिए। सबसे ज्यादा अपराध जो अपराधी विधायक को, प्रत्याशियों को टिकट दिया समाजवादी में। नहीं, देखिए सबसे ताजा उदाहरण है मंत्री टैनी, उसका बेटा कितने किसानों को गाड़ी, कितनी 80% दागी विधायक अगर है तो बीजेपी पार्टी में आप आंकड़ा निकालिए। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें 80% बीजेपी के दागी विधायक है, सब पे 10-10, 12-12 मुकदमे हैं। आप बताइए। बीजेपी तो कहती है हम तो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, देश पहले हमारे लिए। देखिए, देश पहले सभी के लिए है, कोई भी हो, कोई भी भारत का नागरिक हो, देश सभी के लिए पहले होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? ये करते हैं जाति की राजनीति, धर्म की। ये एक भाई को पे तो लगातार आरोप लगते हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, परिवार, अब ये तो कुंवारे बैठे हैं ना सारे, इनके परिवार नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को उछालेंगे। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये विकास के मुद्दे को लेकर जाए ना, कि कोरोना के टाइम में लोग अपनी दहलीज पर दम तोड़ कर मर गए। ये लोग अपनी दहलीज पर उन्हें सुविधा नहीं मिल पाई, इन्होंने 200 करोड़ ले लिया
कोविड के फंड के नाम पर कहाँ लगाया उसको, हाँ, आप क्या क्या सुविधाएं कहेंगे? दी? क्या मैं ये कह रही हूँ, परिवारवाद का मुद्दा अगर ये हमारी पार्टी पे लगाते हैं तो इनकी पार्टी के एक एक MP, एक एक MLA का आप सर्वे कीजिए कि कितना परिवारवाद चला आ रहा है। अब योगी जी ने तो शादी की नहीं तो परिवार कहाँ से आएगा, मोदी जी ने की थी वो छोड़ दी तो उनका परिवार कहाँ से आएगा, आप बताइए। देश के लिए हम लोगों ने छोड़ी थी। नहीं, और क्या देश के लिए काम नहीं कर रहे? हाँ। क्या बीजेपी पार्टी अकेली भी देश के लिए काम कर रही है? 70 साल से कांग्रेस पार्टी कर रही थी काम, तो क्या वो देश के खिलाफ काम कर रही थी? जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने 7 साल में बेचने का काम किया है। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता यादव। तो कैसा लग रहा है, महिला सुरक्षित है योगी राज में? कहाँ सुरक्षित है? हाथरस कांड देखा आपने? महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में आंकड़ों में दिखाने के लिए सुरक्षित है। आप बताइए कहाँ सुरक्षित है? आप रात को जा सकते हो 11 बजे? गृह मंत्री तो कहते हैं हमारे। अब कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, हाँ, कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, महिला वो तो कहते हैं कि जब सपा की सरकार थी तब ज्यादा गुंडागर्दी थी। ये तो देखो, जब सरकार होती तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप बताइए पहले क्या, जैसे अब हाथरस जैसे कांड जो हुए हैं, क्या सपा में कोई कांड हुआ था? आप एक भी बताइए 5 साल की सरकार में। वो तो दंगे याद दिलाने लगते हैं कि दंगे हुए थे नहीं नहीं, सरकार नहीं, में। नहीं, कोई दंगा नहीं हुआ। और वो जो दंगे कराने वाले थे वो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि वो दंगे किसने कराए थे और किसने प्लांट किए थे। किसने किए थे, थोड़ा बताएं खुल के। आपको पता चल जाएगा। हाँ। अभी अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, डॉक्टर रेखा चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल। तो कैसा लग रहा है, जयंत चौधरी भी आए हुए थे, अखिलेश यादव भी यहाँ पर मौजूद थे, तो विश्वास हो रहा है? विश्वास पूरा है, क्योंकि ये लड़ाई, ये जो चुनाव है इस बार, जो गठबंधन हुआ है विकास के मुद्दे पर हुआ है, विकास को लेकर हुआ है, मुद्दों को लेकर हुआ है। हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, हमारे मुद्दे किसान हैं, किसानों की समस्याएं हैं, हमारे मुद्दे महिला सुरक्षा है, हमारे मुद्दे भ्रष्टाचार है, हमारे मुद्दे महंगाई को कम करना है। हम विकास के मुद्दों को लेकर क्षेत्र में उतरेंगे और विकास, जो भी मैनिफेस्टो में हमने घोषणाएं की हैं, चाहे किसान को लेकर की हों, चाहे आम आदमी के घरेलू महंगाई को कम करने को लेकर की हों, 1 करोड़ रोजगार देने का वायदा हमारी गठबंधन की सरकार ने किया है सरकारी और निजी क्षेत्र में। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 और लघु सीमांत किसानों को 18,000 करने का वायदा किया है। बिजली का किसानों का जितना भी बिल है पीछे का वो माफ, और आगे 300 यूनिट बिजली फ्री, ये वायदा किया है। महिलाओं को 50% भर्तियों में आरक्षण देने का वायदा किया है। हमारी सरकार ने जो कोविड में मारे गए, शहीद हुए लोग, कोविड में जिनका देहांत हुआ, उनके परिवार को 4 लाख रुपए प्रति परिवार को देने का वायदा किया है। जो 750 किसान शहादत दी जिन्होंने बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन में, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। हमारे जो भी मैनिफेस्टो में वायदे हैं, सारी सरकारें करती हैं, नहीं, लेकिन खरी कौन आप हमारे मैनिफेस्टो में जो भी लिखे हुए हैं, देखिए मैं बता दूं, बाकी पार्टियों कैसे विश्वास करेगी? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो टेबल पे बैठ के नहीं बना है। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने के लिए 25 लोगों की कमेटी बनी आज से 5 महीने पूर्व। इतने समय पहले कोई अपने मैनिफेस्टो तैयार नहीं करता। वे 25 लोग गांव-गांव, शहर-शहर में गए, लोगों से जाना उनकी ज़रूरत क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनको तब उनमें से निकाला जो बहुत ज़रूरी है, जो वास्तव में आवश्यकता की चीज़ें हैं, उन 22 पॉइंट को, उन 22 मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में हमने लिया है। हम मैनिफेस्टो को लेके गांव-गांव जा रहे हैं। हम भाईचारा सम्मेलन हमने किए, हम भाईचारा की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम जाति पाति धर्म की बात नहीं करते, द्वेष फैलाने की बात नहीं करते बीजेपी की तरह। हमने सारी जातियों को एक साथ जोड़ कर कार्यक्रम किए। हमने बहुजन उदय के कार्यक्रम किए, जिसमें दलित भाइयों को बहुत सम्मान देने का काम हमने किया। उससे दलित वर्ग, दलित भाई, दलित बहनें हमारे साथ आई, हमारे समीप आए हैं। हम उनके दुख सुख में हम सहयोग करते हैं। आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाना